एक बड़ा इशू है जिसको ये देश बिल्कुल नहीं नकार सकता। मैं इच्छा कर दी हाँ कि पुलिस जो है इस पे एक्शन ले और सिमरनजीत सिंह मान वालों जो है इस बात पे माफ़ी मांगवाई जाए और पार्लियामेंट छोड़ने की उनसे पावर छीनी जाए, क्योंकि ऐसे लोग जो शहीदां नू बदनाम करते हैं, जो शहीदां नू आतंकवादी कहते हैं, उनका कोई जगह नहीं है इस देश में। मुझे लगता है कि वो भिंडरेवाला को अपनी जो है जीत का श्रेय देते हैं, खालिस्तान की मांग करते हैं। समय समय पे मोदी सरकार ने उनको आह्वान किया है कि तुसी ऐसा ना करो, तुसी ऐसा ना करो, लेकिन पंजाब की सरकार भी इस बात पे बिल्कुल चुप्पी साधे बैठी है। तो वो जो चुप्पी साधे बैठी है वो मुझे लगता है कि सबकी मिली भगत है। खालिस्तान वो भी चाहते हैं पंजाब की सरकार, और खालिस्तान ये भी चाहते हैं। अगर पंजाबी यूथ को, सिखों को 1984 से अब तक पागल बनाया जा रहा है, तो इसी तरह के जो तत्व हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन सिमरनजीत सिंह मान ने तो सभी हदें पार कर देती हैं, क्योंकि खुद पुलिस विच रहते रहे, ओहदे रहे हैं ना। हो क्या रहा है कि उन्होंने अपना एक पार्लियामेंट पे जाने का रास्ता या पावर या इन्फ्लुएंस का रास्ता ले लिया है, क्योंकि उनको एक आइडियोलॉजी के बारे में लोगों में भड़काना है। लोगों को, पंजाब को भड़काने वाले सिमरनजीत सिंह मान अगर पार्लियामेंट का पद नहीं छोड़ेंगे तो साडी पार्लियामेंट अंदरों खतरे में है। अब कोई चीज़ अंदरों खतरे में है तो बॉर्डर्स कितने आप सील कर लोगे, बॉर्डर्स कितने आप सुरक्षा कर लोगे। लेकिन मैं फौजी परिवार की लड़की हाँ, फौजी परिवार में ब्याही हाँ। मेरे पति अभी भी फ़ौज में हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो शहीदों के लिए क्या सम्मान होता है ये हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। एक परिवार के जब 10 लोग शहीद होते हैं या 2 लोग शहीद होते हैं तो उनसे पूछो उनका क्या दर्द होता है। शहीद आजम को हमने, भगत सिंह को हमने किताबा में पढ़ा है, बचपन तो पढ़ते आए हैं उनके बारे में। यंगेस्ट मार्टियर हमारे बीच में है, उसको आतंकवादी बोलना कहाँ तक सही है? और अगर आप आतंकवादी बोल रहे हैं और आप एंटी नेशनल हैं, आप गद्दार हैं, तो मुझे लगता है कि किसी न किसी को उठ के आपके सामने खड़ा होना पड़ेगा। मैं इस कंप्लेंट को दिल्ली से लेकर, दिल्ली पुलिस थाने से लेकर जहाँ मैंने इसको किया है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, वहाँ से लेकर पार्लियामेंट तक और पंजाब की सड़कों तक लेकर जाऊँगी। मेरे पास कोर्ट का रास्ता है। पहले मैं सारे संवैधानिक जो प्रयोग हैं वो करूँगी, उसनों यूज़ करेंगे, अपने अधिकार ਨੂੰ यूज़ करूँगी। तब भी नहीं होता है तब मैं पंजाब तो मूव करूँगी। और मुझे लगता है कि आज का यूथ, पंजाबी यूथ मेरा साथ देगा। जो ये भड़का रहे हैं, ये एक ऐसी जनरेशन को भड़का रहे हैं जो कुछ डेकेड्स पहले की है, मतलब 10, 20, 30 साल पुराने लोग हैं। यूथ अब नहीं भड़कने वाला है। और खालिस्तान की मांग करने वाले सिमरनजीत सिंह मान पार्लियामेंट में सांसद बन के आए हैं बायपोल में। मुझे लगता है कि उनका निष्कासित होना बहुत ज़रूरी है पार्लियामेंट से। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, महात्मा गांधी के बारे में जब बोला गया अभी रिसेंटली, तो उस पर भी एफआईआर हुई है। तो फिर सेम सेक्शंस के अंदर भगत सिंह के बारे में जब बोला गया तो उस पर भी एफआईआर होगी। और उनके माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, ना मैं उन्हें माफ़ करूँगी। पुलिस की तरफ से कोई रिस्पांस? जी बिल्कुल, पुलिस की तरफ से पूरा रिस्पांस है। मेरे से डिटेल ली गई है, उस पर कार्रवाई हो रही है। पुलिस का एक प्रोसेस है, 2 दिन तो लगते ही हैं, 2 से 3 दिन लगेंगे और मेरी एफआईआर दर्ज होगी। अगर मेरी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो मेरे पास 168 का रास्ता है, मैं कोर्ट जाऊँगी, क्योंकि मैंने बहुत साल कानून पे काम किया है और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस की है, समाज के लिए काम करती हूँ। मुझे सारे रास्ते पता है मुझे क्या करना है। देश मेरे साथ है। मुझे मेरे ट्विटर पे, मेरे सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा रिस्पांस है लोगों का, और यूथ का रिस्पांस है। ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। जहाँ लोग कहते हैं भगत सिंह तो हो लेकिन दूसरे के घर में पैदा हो, अब वो समाज नहीं रहा। और बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए भी मुझे अच्छा लगा कि मेरे साथ मेरे जवान भाई पंजाब के खड़े हैं। उनके मुझे इतने मैसेजेस हैं कि ये मुद्दा बिल्कुल अब चर्चा में होना चाहिए, इस पर पार्लियामेंट में भी चर्चा होनी चाहिए। आपने सम्मान की बात करी है, सम्मान को लेकर सिमरजीत सिंह मान कहते हैं अगर सम्मान की बात करते हैं तो जिस तरीके से अभी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बनाए गए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उनके परिवार का कहीं ना कहीं हिस्सा होना चाहिए था। ये सरकार का डिसीजन है, लेकिन किसी का सम्मान उस तरह से हो या ना हो, आप असम्मान कैसे कर सकते हैं? आप जब भिंडरेवाला को आप कहते हैं कि वो हीरो है, आप खालिस्तान की मांग क्यों करते हैं? ऐसे लोग जब शहीद भगत सिंह पे बोलते हैं तो बड़ा दुख होता है। उनके सम्मान की बात करते हैं तो बहुत दुख होता है, क्योंकि जो लोग असम्मान
की भाषा को बोलते हैं। और मैं कोट अनकोट इस बात को कह रही हूँ, अंडरलाइन करके कह रही हूँ कि उनके विवादित बयान देखिए, वो जेल में रहकर आए हैं और जेल में रहे हैं, उसके बाद वो बरी हुए हैं और वो भी इन्फ्लुएंस पावर से बरी हुए हैं, वो ऐसे बरी नहीं हुए हैं। लेकिन मैं संवैधानिक पदों पे बिल्कुल भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहूँगी। वो हमेशा समय समय पे इस तरह के बयान देते रहे हैं और ऐसे लोगों को चुप कराना अब हमारा काम है। समाज को इस चीज़ को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, लेकिन संवैधानिक तरीके से। मैं पहले पुलिस का वेट करूँगी, फिर मैं कोर्ट जाऊँगी और उसके बाद में मेरे को अगर संगरूर की सड़कों पर जाना पड़े तो भी मैं जाऊँगी।